दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तो समझ गई ना मेरा मौलिक तेरे बारे में क्या सोचता है। सुना ना तूने उसने क्या कहा तेरे बारे में? छोटी जाति की लड़की, छोटी जाति की लड़की कहा उसने। ये छोकरी तू मेरे मौलिक की माँ कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं, क्योंकि उसकी माँ जिंदा है, समझी? उसकी माँ जिंदा है। बेनबा, ये आपने सही कहा कि मौलिक भाई की माँ भी जिंदा है, पर ये गलत कहा कि आप उनकी माँ हैं, क्योंकि मौलिक भाई की माँ मैं हूँ और बनकर दिखाऊंगी। जिस तरह मैं कादम्बरी की माँ बनी हूँ, जिस तरह कादम्बरी मुझे अपनी माँ मानती है, उसी तरह मौलिक भाई भी मुझे अपनी माँ मानेंगे। मैं बाप बेटे के बीच की दीवार गिराना चाहती हूँ, शर्म की नहीं, भ्रम की। मुझे पता है कि एक माँ को क्या करना चाहिए और मैं वो करूँगी जो आपने नहीं किया। वो फर्ज निभाऊंगी जो आपने नहीं निभाया और आपको निभाना चाहिए था। मैं ये सब आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही, बल्कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भविष्य में मौलिक भाई का सिर झुके और मालिक का उनके कारण। मैं ये सब मौलिक भाई का जीवन संवारने के लिए कर रही हूँ, उनका भविष्य संवारने के लिए कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे अपनी नाराजगी भी मंजूर है। प्रेमा, बहुत बोल रही है तो और निकल आए तेरे, ऐसे काट के रख दूंगी ना कि इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू। सुना तूने? इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू। बेनबा, मैं आपको आपकी इस हरकत का जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका सम्मान बना रखे सबके सामने, और इसी में आपकी भलाई है। जय श्री कृष्ण। क्या जिंदगी है, सुबह से एक कप चाय तक नहीं मिली। चाय वहाँ रखिए, ले लेना।
कितना निर्दयी और स्वार्थी है। मुझे यहाँ इतना दर्द हो रहा है और एक बार पूछा भी नहीं। मजे से चाय पी रहा था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़े दिन बाद दिखी काकी, आइए ना। अरे नहीं बेटा, देखना कितने सारे कपड़े धोने हैं। अगर यहाँ बैठ गई ना तो शाम हो जाएगी। कुछ देर नहीं होगी काकी। और रही बात आपके कपड़ों की, तो वो मैं धो लूंगा। मदद तो कर ही सकता हूँ ना आपकी। लाइए काकी, आप धूप में कहाँ जाएगी, आप आराम से जाइए और बैठकर चाय पीजिए। ठीक है बेटा। खेमी, मूंगी और नाना जी कहाँ हैं? हे राम, ये तेरे पैरों को क्या हुआ? वो बारिश में गिर गई थी तो मोच आ गई। तो मूंगी से मुझे बुलवा नहीं सकती थी? ला दे, ये लेप खुद से नहीं लगेगा, मैं लगा देती हूँ। अच्छा हुआ जो हितेन ने मुझे रोक लिया। अब ये लेप लगाने के बाद तुझे बहुत आराम मिलेगा। क्या लग रही है मेरी बेटी, रानी जैसी लगती है। सब लोग तुझे ही देखते रह जाएंगे बेटा। अरे तेरी आंख में आंसू क्यों बेटा? ससा के बारे में सोच रही हो? अरे घबराओ मत बेटा। मेघना और रसी का घर तेरे लिए नया नहीं है बेटा। बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी, बहुत खुश रहेगी। डैड के बारे में सोच रही हूँ माँ। आज मेरी विदाई हो जाएगी और उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। अब तक नाराज है वो मुझसे। अरे पागल कहीं की, मेरे श्रीनाथ जी की कृपा होगी और तेरे पापा का गुस्सा तो ऐसे निकल जाएगा बेटा। ये किस लिए नानी? ताकि मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। कम ऑन माँ। डुगू, मैं जानती हूँ तो उन बातों पे विश्वास नहीं करता, पर मेरे खातिर। अच्छा तो माँ बेटे में लाड हो रहा है। हाँ भाई, मंदिर पहुँचना, देर हो जाएगी। लाड बाकी का रास्ते में कर लेना। चले आप? अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, अब तुम अपने बेटे पे प्यार जता लो। चलिए चलिए जल्दी चलिए, हैं देर हो जाएगी। चलिए आप गाड़ी में बैठिए, चलिए। जीत रहे बेटा। डुगू बेटा, बाहर जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पापा। बेटा, ये फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। अच्छा लगा तुम्हारा जवाब सुनकर। मेरे मन पर एक बोझ था, अब वो हल्का हो गया है। चलो, देर हो रही है, चल। अरे संतू बेटा, लगन तो सादा ही से होगा, पर रस्में पूरी निभाई जाएगी। हाँ, तू जमाई रात का स्वागत बरोबर करना। ये पहन कर और नाक बरोबर खींचना उसका। हाँ, समझी ना? हाँ। पिनाकिन लगन के तुरंत बाद में एंटवर्प चला जाऊंगा। मारी गैर हाजिरी में जरा कारखाना और धंधो संभालना, अने मौलिक को अपने साथ रखना, सिखाना जरा उसका धंधा। आप बिल्कुल चिंता मत करें मोटा भाई, मैं संभाल लूंगा। तू छे तो मने काई बात नहीं चिंता। आओ आओ। अरे जल्दी करो जल्दी करो, बारात आ गई। अरे जा जा जा, सबको बुला के ला। जमाई राजा का स्वागत भी तो करना है। साजनिया
भले आव्या रे वावा घरे साजनिया भले आव्या रे साजनिए के ओ तारा देवरा यारे साजनिए के ओ तारा देवरा ओ तारा ओरणा मेड़ी न मोल पाल पलंगी રસિક ભાઈલા કેમ છે? મજામાં. કેમ છે મેઘના? આવો આવો પધારો. अरे ऊपर ऊपर. हाँ रसिक, लगन सादगी से हो रहा है, लेकिन रस्में तो सब होगी ना. नाक खिंचाई भी होगी. साथ खींचेगी नाक, हाथ में आ जाएगी. जा चंपाकली, मायरा लेके आ. जब मायराज की नाक खींचनी है ना, मुझे पहनना पड़ेगा. वाह, आओ ना जल्दी. मायरा तो संतू ने पहले से ही पहन रखा. इसका मतलब ये रस्म संतू महारानी ही करेगी. देख संतो, जमाई राजा, नाक संभाल के. आओ आओ पधारो पधारो आओ. देर लगा दी तुम लोगों ने. अरे छिपाकर लाने में टाइम तो लगता है ना. चल दे. ये ले बोतल. चल ला 15-16. 200 रुपए की बोतल के लिए 1500 रुपए. गुजरात है ये, दारू बंदी है यहाँ, इलीगल है ये सब.
900 की बॉटल और 600 रुपये रिस्क का। और रिस्क लिए तो पैसे तो ज्यादा देने होंगे ना दोस्त। और फिर तुझे किस बात की फिक्र है? मायावंशी परिवार से है तू। तेरे बाप ने तो करोड़ों का बंगला खरीदा उस अविनाश चौधरी से, और तू 600 रुपए के लिए रो रहा है। दूसरी बोतल भी है, 3000 निकाल। ये रख, और जब जरूरत होगी तब फोन करूंगा। चलो अब जाओ यहाँ से। चल ठीक है, बाय। अब जवताल विधि माटे दुल्हन के भाई को बुलाइए। हितेन, आजा बेटा। नहीं नाना जी, मैं तो हर बार सारी रस्में निभाता हूँ। इस बार ये रस्म मौलिक के हाथों करवाइए, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। वैसे ही उसे पहले भी यही लगता है कि उसकी और कोई ध्यान नहीं देता। खामखा उसके मन की परेशानी बढ़ाना। संतु, जी देख बेटा मौलिक कहाँ है? जी बाबूजी। मौलिक भाई शराब पी रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं मौलिक भाई? दिखता नहीं है, शराब पी रहा हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, ये सब क्या है? वहाँ आपकी बहन का लगन है, चौथ दिन की विधि के लिए सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप यहाँ? शर्म नहीं आती आपको? नहीं आती तो? हाँ? और वो हितेन है ना वहाँ, उसी से करा लो। आज तक सब कुछ वही तो करता आया है। वैसे भी मेरी किसी को क्या जरूरत है, और कुछ बच गया तो आप भी तो हैं। परसों के दिन भी आप नशे में थे और नहीं आए थे, और आज भी। अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मायावंशी परिवार की इज्जत, मायावंशी खानदान की इज्जत का ठेका ले रखा है तूने। अरे तू होती कौन है? होती कौन है तू? ये जी जाति की लड़की मुझे सिखाएगी मायावंशी खानदान की इज्जत का ध्यान कैसे रखना है, ये मैं जानता हूं, इसीलिए यहां पर हूं मैं। अरे अब जा, और मुझे शांति से अकेला छोड़ दे। चल जा जा। संतु, संतु। केमी बहना मुझे ढूंढते यहीं आ रही है। मुझे अब भी निकलना होगा। किसी को भी इस समय मौलिक भाई की इस हालत का पता नहीं चलना चाहिए। संतु, संतु। हाँ बहना। कहाँ चली गई थी तू? मालिक तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। चल। और मौलिक भाई कहाँ है? वो मैं क्या हुआ संतु? क्या बात है? बात तो है बहना, और इसका हल
मुझे बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, पर अब भी देर नहीं हुई। हल तो अभी निकल आएगा। तू क्या कह रही है संतू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं मैना तुम जाओ और बात को संभाल लेना, मैं अभी आई। पर बेना, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। ॐ ॐ ह्यूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् ॐ सः जूं ॐ जूं सः क्या बदतमीजी है ये? मैंने ये आपको होश में लाने के लिए किया है। बहन की लगन में भाई भावरा बनकर घूमता है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है, और आप तो इस काबिल भी नहीं है कि अपना बोझ खुद अपने कंधों पर उठा सके। सोचिए, अगर मालिक आपको इस तरह देखेंगे तो क्या हाल करेंगे आपका। चलिए मौलिक भाई, चलिए। छोड़ो मुझे। तुझे समझाया था ना, तेरी समझ में नहीं आता है क्या? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? हाँ, ये हिम्मत किसी और को बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, और हैसियत ये है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? मेरी माँ? अरे तेरी हैसियत क्या है मौलिक मैया वंशी की माँ बनने की? हाँ, मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहती, और तुम्हारी बातों का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी, पर इस वक्त चलिए मेरे साथ। छोड़ मुझे और बंद कर अपना ये माँ बनने का नाटक। वही तो मैं कह रही हूँ, बंद करो ये नाटक। कद्दू की लगन में पहले ही तमाशा हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा है तमाशा। चलिए मेरे साथ, चलिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा। मौलिक गीला क्यों था? मैंने ही डाला था पानी। पिंगा, अब समझ ही गई होगी कि मैंने पानी क्यों डाला। इंसान नींद में हो या नशे में, उसे जगाने के लिए पानी डालना पड़ता है। ये लीजिए आप, इसे आप वर और कन्या के हाथ में देंगे।
तुमने तो कहा था कि तुम मेरी विदाई के समय हंसी खुशी मुझे विदा करोगी, तो मेरे आंसू? घर की बेटी जब विदा होती है तो आंखों में से आंसू निकल ही आते हैं। जिसके साथ रिश्ता गहरा हो, अगर वो दूर हो जाए तो दुख तो होता ही है। मेरी सहेली मुझसे दूर हो रही है, दुख तो होगा ही ना। देखो, इसीलिए एक आंख से आंसू आ रहे हैं। झूठी। दूसरी आंख को क्या हुआ है? उसमें तो खुशी के आंसू है कि मेरी सहेली मेघना बहन के घर जा रही है, जो तुम्हें बहुत खुश रखेगी, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखेगी। यहाँ से जाते समय बस एक ही प्रार्थना है मेरी खोडियार माँ से, कि तुम जिस स्थान की हकदार हो वो तुम्हें मिल जाए। पर आज मैं खोडियार माँ से मांगने वाला हूँ कि तुम्हें तुम्हारा सही स्थान और सही जगह मिल जाए। ये लो खोडियार माँ का प्रसाद, तुम दोनों का जीवन हरा भरा रहे। थैंक यू संतू। डैड कहाँ है? सासरिए जाता जो जो पापण ना भी जाए, दिगरी तो पार की थापण केवाय, दिगरी तो पार की थापण केवाय। देना रे सासरिए जाता जो जो पापण ना भी जाए, दिगरी तो पार की थापण केवाय, दिगरी गोरे त्या जाए, दिगरी तो पार की थापण केवाय। देना आपकी नाराजगी के साथ मैं विदा नहीं हो सकती थी डैड। चला वे अगले बच्चे भले ही बाप की मर्जी को न माने, पर बाप बच्चों से नाराज नहीं होता कभी। મને ખુશી છે કે તું મેઘના के घर बहू नहीं पण डिग्री बन के जा रही है। उसके घर के मान सम्मान का देख रेख रखना, तो वहां किसी को ठेस मत पहुंचाना। नेहा बीजी एक बात, सुभद्रा होती तो वो तुझे ये बात बोलती, पर मैं बोल रहा हूं तुझे कि अब आज के बाद तू इस उम्र पे पाव रखे ना, उससे पहले ससुराल से तेरी प्रशंसा आनी चाहिए।
बरोबर ना? माफ कर दिया बेटा। सुभद्रा के जाने के बाद मैं काम में इतना व्यस्त हो गया, पता ही नहीं चला नहीं नहीं कितनी बड़ी हो गई। अभी तेरे को विदा कर रहा हूं। नहीं डैड। मैं जो बेटा अपने ससुराल में वो हर बात करना कि धर्मराज भैया वंशी छोकरी का बाप होते हुए भी अपने मूछ को ताव दे। और पहले आप रोना बंद कीजिए डैड। माथे बापनो हाथ हवे नहीं भरसे, हाथ हवे नहीं भरसे। रमती थी तू जे घर माये, ચાલ હવે તું પણ રડવાનું બંધ કર। ચાલ आपने मुझे बुलाया मोटी बहन? मोटी बेन नहीं, बेन बाबूला। सारे परिवार ने तुझसे रिश्ता जोड़ लिया लेकिन मैंने नहीं, समझी? और एक बात का जवाब दे मुझे। मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे मौलिक के मामले में टांग मत अड़ाना, तो फिर उस पर पानी क्यों फेंका तूने? क्यों उसका मन खराब करती रहती है? और आप क्यों मुझे गलत समझते हैं बेन? जरा सोचिए, आपको किस बात का गुस्सा है? इस बात का कि मौलिक भाई गलत राह पर चल रहे हैं, या इस बात का कि मैं उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास कर रही हूँ? आप ही सोचिए, अगर मेरी जगह आप होती, आप मौलिक भाई को ढूंढने जाती और आपको मौलिक भाई नशे की हालत में दूध दिखाई देते, तो
क्या आप कुछ नहीं करती? आप सबके मन में सवाल आने से नहीं रोकती कि मायावंश परिवार का छोटा बेटा उसकी बहन की लगन में शामिल नहीं है? तू जानती है ना संतुड़ी, मेरा मौलिक तुझसे कितनी नफरत करता है, चिढ़ता है तेरे नाम से। तो क्यों गई थी? क्योंकि उस समय मुझे मौलिक भाई की चिन्ह नहीं दिखाई थी, मुझे मौलिक भाई का कर्तव्य दिखाई दिया जो उनको निभाना चाहिए था, इसीलिए मैं उन्हें वहां लाई। ए छोकरी, अपने काम से काम रख, समझी? बहुत सर चढ़ रही है तू। अपना काम ही कर रही हूँ मैं। मौलिक भाई के सिर चढ़े नशे की लत छुड़ाना चाहती हूँ मैं तुझे कह चुकी हूँ, मौलिक मेरा बेटा है और इस मामले में जो भी करना है मैं करूंगी। ए रुक, कहाँ जा रही है? मालिक के पास, उनसे इस बारे में बात करने। तू नानका को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, समझी? नानका एंड पर जाने की तैयारी कर रहा है, तू वहाँ जाके उल्टी नहीं करेगी। अगर आप ये बात मालिक को पहले ही बता देती तो आज मौलिक भाई इस लायक होते कि खुद व्यापार के लिए जा सकते। मालिक को ये बात बताना जरूरी है बेनबा। क्यों? मौलिक का उसके बाप के साथ रिश्ता है, वो और बिगाड़ना चाहती है तू? कान खोल के सुन ले संतुड़ी, तू नानका को कुछ नहीं बताएगी अगर तेरा भला चाहती है तो। अगर आप इस परिवार का भला चाहती है, मौलिक भाई का भला चाहती है, तो आप मुझे नहीं रोकेंगी बेनबा। समय है तेरा तो तेरी तूती बोल रही है, ठीक है? मुझे जो भी करना है कर, लेकिन याद रख, अगर मेरे मौलिक के साथ कुछ बुरा हुआ तो या तो इस घर में तू रहेगी या मैं। मालिक, बोल, शू काम से? मालिक मैं आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना सामान खुद ही बांधता हूँ। सुभद्रा भी केवल ताला लगाती थी, समझी नहीं? जा अबे। मालिक मैं आपसे कुछ और बात करने आई हूँ, बहुत जरूरी बात है मालिक। हाँ तो बोल ले। मालिक, मौलिक भाई आज लगन के दिन जवतेल की विधि के लिए देर से आए थे, पर देर से क्यों आए थे ये नहीं पता आपको। मौलिक भाई इसलिए देर से आए क्योंकि वो शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे। जब मैंने ढूंढने गई मालिक, मैं ये सब आपको अपना कर्तव्य समझकर बता रही हूँ, अब इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। मैंने सोचा कि उस दिन आपकी डांट के बाद मौलिक भाई सुधर गए होंगे, रास्ते पर आ गए होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ मालिक। मौलिक भाई अब तक रास्ते पर नहीं आए। ठहरिए मालिक, मैं यही नहीं चाहती जो आप अभी करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ दोबारा दोहराया जाए जो आपने पिछली बार किया था। इससे हल नहीं निकलेगा मालिक। अबे मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि एक पिता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हम छोटे थे तो हमारे नाना जी हमें डांटा करते थे, और जब हम बड़े हो गए तो हमारे नाना जी ने हमें डांटना छोड़ दिया। नाना जी कहते थे कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो डर काम नहीं करता, डर गलतियों को ठहरा देता है, उस पर विराम नहीं लगा देता, और जब डर दूर हो जाए तो वापस अपना मुंह उठा लेता है। मौलिक भाई की नशे की आदत उनकी लत बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि मौलिक भाई सुधरना नहीं चाहते, पर उनकी लत उन्हें सुधरने नहीं दे रही है। मालिक, अगर आपको चोट करनी है
तो मौलिक भाई के गाल पर नहीं, उनकी लत पर कीजिए। आप कोई ठोस कदम उठाए जिससे मौलिक भाई की लत छूट जाए। आप इस मुश्किल का हल निकालें, ना कि कोई और नई मुश्किल पैदा करें। पिनाकिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। कादम्बरी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी नजरों में सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा है, पर हाँ, मैं ये जानता हूं कि हमारे माँ बाप एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और मैंने भी दोस्ती के रिश्ते को सबसे अच्छा रिश्ता माना। अब हमारी बारी है कादम्बरी, दोस्त बनने की। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने, जिसके साथ मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकूं। उस दोस्ती के नाते मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। हम दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और उस हादसे ने प्लीज शशांक, हम दोनों जानते हैं हमारे साथ क्या हादसे हुए हैं। तुम किसी और से प्यार करते थे और मैं, अच्छा यही होगा कि हम दोनों सब कुछ भूल जाएं। पर कादम्बरी, हादसों से सबक सीखने के लिए उन्हें याद रखकर उनसे सबक सीखना जरूरी होता है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें भूल जाना। मेरी और तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ हमें भूल जाना चाहिए। आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे इस बारे में। ओके, डन, आई प्रॉमिस। मुझे तुमसे एक और बात करनी है। कहो। शादी से पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ। अभी अभी तुमने वादा किया ना कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और इन हादसों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। और इतनी जल्दी अपना वादा भूल गई तुम? सॉरी। इट्स ओके। कुछ और भी कहना था तुमसे। मुझे लगता है कि हमें हमारे इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए। I mean, हमारे बीच जो भी बंधन है वो प्यार का, मजबूरी का नहीं। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को उतना वक्त देना ही होगा। तुम समझ रही हो ना कादम्बरी? रात भी बहुत हो गई है, चलो सो जाओ।
क्या तुम सोच समझ के फैसला ले रहे हो धर्मराज? बात तने खबर छे, मैं जो निर्णय लेता हूँ सोच विचार करके ही लेता हूँ। लेकिन नान का और कोई रास्ता नहीं मौलिक को रास्ते पर लाने के लिए। संतू ने कहा और तुमने मान लिया। ये मोटी बहन, छोकरी की बात नहीं है इसमें। ये दूसरा रास्ता होता अगर तू समय पर उसकी आदत के बारे में मेरे को बताती, पर हवे कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि मौलिक तेरा लाडला है, इसलिए मैंने बोला था तेरे को कि जरूरत से ज्यादा लाड प्यार इंसान को बिगाड़ देता है। मैंने इसमें चिंता करने की क्या बात है? पहले भी अपन ने मौलिक को हॉस्टल भेजा था ना, ऐसा ही है। उसकी भलाई के लिए उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजना ही पड़ेगा। पिनाकिन ने सब सगवड़ कर लिया है, चिंता मत कर। अने हाँ, मैं जब तक एंटवर्प में हूं ने तब तक पिनाकिन कारखाना संभालेगा। अने तू मौलिक का ध्यान रखेगी। मैं जानता हूं तू उससे कितना प्यार करती है, इसलिए दायित्व तुझे दे रहा हूं। समझी गई ना? अने छोकरी, जरा घरનું ध्यान रखजे। हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने, जिसके साथ मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकूं। सुन मधु, तू आज किचन का कोई काम नहीं करेगी। आज मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी, इस घर की अन्नपूर्णा सारा काम करेगी। आपने बुलाया माँ? कादम्बरी, क्या कहा तूने? माँ, मैं बता नहीं सकती तेरे मुंह से मां सुनकर मैं कितनी खुश हूं। आज मेरी बेटी रसोड़े में क्या बनाएगी उसे पता है ना? क्या होता है शादी के बाद पहले दिन रसोड़े में? सबसे पहले शीरा बनाने कहेगी सास। पर मुझे तो शीरा बनाना नहीं आता। क्या कादम्बरी, तू इतनी बड़ी हो गई और तुम्हें शीरा बनाना नहीं आता? आज तक चंपाकली और शंभू ही सब कुछ रसोड़े में करते हैं। मैं कभी रसोड़े में गई ही नहीं, फिर मुझे शीरा बनाना कैसे आता? अब तुम ही मुझे सिखा दो। ला। तूने तो कमाल कर दिया कद्दू। लोगो, तुम भी खाओ ना। हाँ हाँ। माँ पापा, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? तुम सिरा खाओ। कद्दू, माँ पापा मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या बात?
ये क्यों पी रहा है ये जहर? इससे अच्छा है थोड़ा जहर मुझे लाके दे। मुझे बचा लो तरुण भाई, मुझे रोक लो। मेरे पापा की बातें सुन ली है, वो मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने वाले। वो बहुत बुरी जगह होती है तरुण भाई, मुझे वहां मत भेजना तरुण भाई। तरुण भाई मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे? मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे खाना भी मत दो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। यहाँ स्टोर रूम में चुपचाप पड़ा रहूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा मैं। लेकिन मुझे वहां मत भेजना तनु भाई, मुझे वहां मत भेजो प्लीज, मुझे वहां मत भेजो। हाँ मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे वहां मत भेजो। मौलिक, तुझे वहां जाना होगा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। ये सब तेरे भले के लिए चल रहा है बेटा। मैं वहां नहीं जाऊंगा तनु भाई, वहां शराब नहीं मिलती है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता तनु भाई, मैं नहीं रह सकता। आप तो मेरी माँ हो ना तनु भाई, आप ही तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, फिर आप मुझे वहां कैसे भेज सकती हो? I promise, मैं समझ जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा। हाँ मत जाने देना मुझको, वो बहुत बुरी जगह है। ये शराब की बोतल मैं यहाँ रखती हूँ। अगर 5 मिनट तक तूने उसे हाथ नहीं लगाया ना, तो मैं तुझे कहीं नहीं भेजूंगी। स्टोर रूम में नहीं, इस घर में लेके जाऊंगी। सारे जग से लड़ जाऊंगी मैं, नानका से भी। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ मौलिक, अगले 5 मिनट में तू इसे छूता है या नहीं। नहीं मौलिक, नहीं मौलिक, नहीं नहीं तनु भाई, छोड़ इसे। ये जहर है बेटा, ये जहर है। तनु भाई थोड़ी सी एक घूंट दारू दे दो तनु भाई, चुल्लू मत दे दो। मैं इसके बिना नहीं जी सकता तनु भाई, मैं नहीं जी सकता इसके बिना। और मैं तेरे बिना नहीं जी सकती बेटा। तुझे जाना होगा वहां, तुझे जाना होगा। तुझे वहां भेजने का नानका का फैसला सही था। तनु भाई मुझे छोड़ के मत जाओ तनु भाई, मुझसे गलती हो गई तनु भाई, तनु भाई।
हौसला रखिए मौलिक भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, बस कुछ दिनों की बात है। तरुण भाई देखो ना, मुझे लोग लेके जा रहे। तरुण भाई मैं नहीं जाना चाहता। तरुण भाई मुझे बचा लो। तरुण भाई, तरुण भाई आपका बेटा जा रहा है। तरुण भाई कोई मुझसे मुंह मत फेरो। कोई ये लोग कोई, अरे भाई साहब मेरे को रहने दो, ये मेरा घर है। कोई मेरे को नहीं जाना है वहाँ। कोई मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा वहाँ। कोई मैं पागल हो जाऊंगा आपके बिना। कोई मैं आपके बिना रहूंगा। कोई ये लोग मुझे नहीं, कोई समझ जाएगा।